ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, समझ रहे हो। अब हमको अपना बायां हाथ देखना है, दिख रहा है ना सबको? क्या देखना है हमको? अपना बायां हाथ, लेफ्ट हैंड देखना है, पाम देखना है, जिसमें हमारी रेखाएं होती है, ठीक है। ध्यान देना, बिल्कुल बहुत ही इजी है, कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स के, अगर एक बार तुमने ध्यान से इस चीज को सीख लिया। अब देखो ये, इससे तुमको फिंगर्स नेम भी याद होंगे। ये लिटिल फिंगर, ठीक है, ये रिंग फिंगर, अंगूठी पहनते हैं, मिडिल फिंगर, ठीक है, इंडेक्स और थंब। याद कर लो, लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर में हम कौन सा एंगल रखेंगे? ठीक है, अभी बता रहा हूं। रिंग फिंगर में कौन सा रखेंगे? मिडिल में कौन सा रखेंगे? इंडेक्स में कौन सा रखेंगे? और थंब में कौन सा रखेंगे? ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। फिर हम कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिटिल में हमने जीरो, लिटिल फिंगर को हमने जीरो से डिफाइन किया, ठीक है। रिंग फिंगर को हमने 30 डिग्री से डिफाइन किया, मिडिल फिंगर को हमने 45 डिग्री से डिफाइन किया, इंडेक्स फिंगर को हमने 60 डिग्री से डिफाइन किया, और थंब को हमने 90 डिग्री से डिफाइन किया। ये कल रात बनाया मैंने कहा एक बार बना के देखते हैं कैसे याद होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब हमको मालूम हो गया कि हमने कौन सी अंगुली पे कौन सा एंगल रखा है हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखो, हम निकालेंगे साइन कॉस 10, हम 3 में चलते हैं। जब साइन कॉस 10 के इन स्पेसिफिक एंगल्स के हमको वैल्यूज इनकी मालूम हो जाएगी, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे ही कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, तो हम और tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें जब वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम कॉसेक, सेक और कॉट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या है, पहले हम फॉर्मूले में चलते हैं। कुछ नहीं है फॉर्मूला, हम जब साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, थीटा, अब थीटा के ये मान है 0, 30, 45, 60, 90 रखते जाएंगे, ठीक है। एक जनरल टर्म में हम एंगल्स को एक्स या थीटा, अल्फा, बीटा, गामा इनसे डिफाइन करते हैं। तो यहां पर मैंने थीटा से डिफाइन किया एंगल को, मैं थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है? अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल, फिंगर बिलो, फिंगर मतलब बिलो मतलब नीचे, बिलो और अबव आपको समझना है इसमें। बिलो मतलब नीचे और अबव मतलब ऊपर, ठीक है। तो जो साइन थीटा के स्पेसिफिक एंगल्स के जो मान निकलेंगे उसमें हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। अब बताओ, ध्यान से देखो कि मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ना, 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, 0 हमारी लिटिल फिंगर है, ये है। अब हम फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट, तो सब में रहेगा फिंगर बिलो। अब इसके नीचे हमने अंगुली देखनी है, इस लिटिल फिंगर के नीचे कोई अंगुली है, तो मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये फिंगर बिलो की जगह हम क्या रख देंगे? थीटा की जगह क्या रख देंगे? 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो। अब इस लिटिल फिंगर के नीचे कोई अंगुली है ही, तो इसका मतलब मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट 0 अपॉन 2, 0 का वर्गमूल 0, तो 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? आ गया समझ में? नेक्स्ट मान किसका है? साइन 30 का, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। साइन 30 का मान जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है,
फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। ठीक है, अब बताओ मुझे साइन 30 का मान, दीप्ति बता कि क्या होगा। रूट 1/2। अब एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा, तो क्या आ गया मान 1/2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, क्योंकि हमने एक क्यों लिखा फिंगर बिलो में, 30 के नीचे एक अंगुली है, तो हमारा साइन 30 का मान आ गया। ये देखो अंडर रूट 1/2 एग्जैक्ट बताया। ठीक है, अब मोनिका बताएगी साइन 45 का मान, अंडर रूट 2/2। हाँ, अंडर रूट 2/2। अब अंडर रूट 2/2 है तो क्या लिखूंगा इसको मैं, अंडर रूट 2/2 है तो क्या लिखूंगा इसको मैं, अंडर रूट 2 से 2 घटेगा क्या आता है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, हाँ 1/√2। ठीक है ना, हमने साइन 45 का मान ये निकाल दिया। देखो क्योंकि इसके नीचे कितनी अंगुली है, तो अंडर रूट 2/2, तो अंडर रूट 2 से 2 काटेंगे तो 1/2, तो साइन 45 का मान कितना आ गया, आपको रिजल्टेंट वैल्यू याद करनी है। ठीक है, ये फाइनल निकल रही है, आ गया समझ में। अब सुनील तू बता साइन 60 का मान क्या होगा, अंडर रूट 3/2, क्योंकि इसके नीचे कितनी अंगुली है, 3 अंगुली है, तो साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 आ गया। ठीक है, अमन बताओ साइन 90 का मान, सर अंडर रूट 4 अंडर रूट 4, हाँ 4/2। आप 4 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल, वर्ग नहीं पूछ रहा हूं, वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2, कितना हुआ 2 हुआ, तो 2/2, तो साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये साइन 90 अंडर रूट 4/2 2/2 इक्वल टू 1, क्योंकि इसके नीचे 1 2 3 4 ये साइन के मान याद हो गए। बताओ कितना इजी है। अब कभी भी कोई पूछेगा निकाल दो, आपको क्या करना है, अपना बाएं हाथ का पाम देखना है, 0 30 45 60 90। साइन 0 पूछोगे तो सीधे भाई 0 है तो 0 हो गया नहीं। साइन 30 पूछेगा तो भाई इसके नीचे 1 है तो 1/2। ठीक है, साइन 45 पूछेगा भाई 2 है इसके नीचे तो अंडर रूट 2/2 यानी कि 1/√2। साइन 60 पूछेगा तो इसके नीचे 3 है अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब साइन 90 पूछेगा इसके नीचे 4 है तो अंडर रूट 4/2, 4 का वर्गमूल 2 तो 2/2 बराबर 1, साइन 90 का मान 1 आ गया। ये हमारी साइन की वैल्यू याद हो गई। ठीक है, अब इससे हम कॉसेक की वैल्यू क्या कर लेंगे, आराम से निकाल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताया था, कल दिखाया था। नहीं, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है साइन और कॉसेक में, क्या बताया था मैंने, 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा अब निकालनी हमको कॉसेक थीटा की है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 1/sin थीटा। अब कॉसेक 0 की वैल्यू कहेगा तो क्या आ जाएगी, 1/0 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू क्या होगा, जब हम 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो डिफाइन नहीं होती है, नॉट डिफाइन कहते हैं उसको कहते हैं इन्फिनिटिव, अनंत की बात हम करते हैं, डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसको हम। ठीक है, हमने परिमेय संख्या भी पढ़ी थी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि परिमेय संख्या वही होगी जिसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, बट Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, फिर इन्फिनिटिव हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो कॉसेक 0 का मान क्या आ गया, इन्फिनिटिव आएगा। ऐसी कॉसेक 30 का मान क्या आ जाएगा, कॉसेक 30 का मान क्या आ जाएगा, अरे 1/sin 30 हुआ तो 1/sin 30 का मान कितना है, 1/1/2 तो कितना आ गया, अरे इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो सीधे,
2 आ गया ना सीधे। ऐसे sin 45 का क्या हो जाएगा, cosec 45 का क्या हो जाएगा, वह हर को अंश बना लो, अंश को हर बना लो सीधे सीधे, तो क्या आ जाएगा √2। और cosec 60 का क्या आ जाएगा, 2/√3। हाँ, और cosec 90 का 1। आ गया समझ में, साइन और cosec समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद हम अगला ले रहे हैं cos, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। अब हल्का सा इसमें फॉर्मूला चेंज होगा, वहां पर हम अंडर फिंगर बिलो अपॉन 2 कर रहे थे ना, यहां पर हो जाएगा अंडर फिंगर अबव अपॉन 2। cos थीटा इक्वल टू अंडर फिंगर अबव अपॉन 2। अब बताओ मुझे cos 0 का मान क्या होगा, ये बताएगा अमन। फॉर्मूला है फिंगर अबव अपॉन 2, यानी कि अबव मतलब ऊपर, अंगुली से ऊपर, बिलो मतलब अंगुली से नीचे। तो cos 0 की बताओ क्या होगा मान, cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, सर 4 √4 हाँ अपॉन 2। तो वर्गमूल क्या हुआ 4 का, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कितना हो गया 2। तो 2/2 हो गया, तो कितना आ गया मान, तो cos 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। है ना सिंपल, कोई टफ लग रहा है तुम्हें, खाली ऊपर नीचे उंगलियां गिननी है। अब भाई साहब आप बताओ cos 30 का, √3 हाँ √3, अरे फॉर्मूला है ना अंडर फिंगर अपॉन 2, ठीक है, 3 ऊपर अंगुलियां हैं इसके, 1 2 3, ठीक हो गया √3। अब अपॉन कितना, तो बस √3 अपॉन 2 तो सब में आएगा ना, सिर्फ फिंगर अबव रखना है। हिम्मत बता cos 45 का, √2 अपॉन 2, हाँ इज इक्वल टू 2 अपॉन √2, √2 अपॉन 2 हुआ ना, तो इज इक्वल टू हाँ सर 1 अपॉन √2, हाँ 1 अपॉन √2, ठीक है। ये 30 का भी बता दिया आपने, 45 का भी बता दिया। अब मोनिका बता cos 60 का मान कितना होगा, 1 अपॉन 2, ठीक हो गया, क्योंकि इसके ऊपर एक ही अंगुली है। अब दीप्ति बताएगी cos 90 का मान 0, ठीक हो गया, 0 अपॉन 2 0, आ गया समझ में। अब ऐसे ही sec का निकालेंगे। अब sec 0 का मान क्या आ जाएगा, यानी कि इसका उल्टा कितना हुआ, 1 का इनवर्स कितना हुआ, 1 ही हुआ, तो sec 0 का मान भी क्या होगा, sec 30 का मान क्या होगा 2 अपॉन √3, sec 45 का √2, और sec 60 का 2, और sec 90 का 0 कहां से होगा, sec 90 मीन्स 1 अपॉन cos 90, यानी कि 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटिव, ये ठीक है। जहां पर भी डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 0 आएगा तो उसका मान क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटिव, याद रखो, ठीक है। तो ये cos और sec की वैल्यू भी याद हो गई ना, कोई गलत स्टेप तो नहीं है। अब हम बात करेंगे tan की, किसकी बात करेंगे, tan की। अब हम tan की बात कर रहे हैं, तो अब सूत्र क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कल दिखाया था मैंने, साइन और cos के फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का जो हम मान निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, हाँ, और cos का कैसे निकाल रहे थे, अपॉन 2। अब हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो रूट फिंगर बिलो अपॉन 2 अपॉन रूट फिंगर अबव अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर फिंगर बिलो अपॉन अंडर फिंगर अबव। 10 का मान ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू अंडर फिंगर बिलो अपॉन अंडर फिंगर अबव। अब दीप्ति बताएगी tan 0 का मान, 0/4 √0/4, हाँ, तो क्या हो गया
जीरो जीरो हो गया, सर जी। सीधे सीधे क्या हो गया, जीरो। जीरो हो गया। ठीक है, याद नहीं। अब मोनिका बताया कि 1030 का मान। अंडर रूट हाँ हाँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 हाँ, यानी क्या हो गया, वन अपॉन अंडर हाँ रूट 3 हाँ, 1/√3। देखो फिंगर बिलो रख दो सीधे 1, फिंगर अब 1 2 3, अब 1 का वर्गमूल 1 तो 1/√3। ठीक है, 1030 निकल गया। अब तुम बताओ 1045 का मान, सुनील। हाँ हाँ, तो कितना हो गया, 1 हो गया। सवाल 1045 का नाम 1 हो गया। भाई साहब आप बताओ 1060 का। अंडर रूट हाँ हाँ, वन अरे फिंगर बिलो 60 के नीचे, 60 की बात कर रहा हूं मैं, बिलो मतलब अंगली। तू बता भाई। थ्री अंडर रूट 3 हाँ अपॉन अंडर रूट 1 हाँ, तो कितनी हो गई, 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1 हुआ। तो मान कितना आ गया, 1 से √3 काटो कितना आएगा, √3 तो आएगा। तो 1060 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। ठीक है, अब 1090 बता दीप्ति। अंडर रूट जीरो है, सर जी। जीरो अंडर रूट जीरो अरे √0 कैसे होगा लड़की, फिंगर बिलो देखो ना, 90 के नीचे बिलो कितनी फिगर है, अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट जीरो हाँ तो कितना आया मान, जीरो सर अपर में हाँ अपरमिट या इन्फिनिटिव, सीधे फॉर्मूले में रखना है आपको, नॉट डिफाइन हो गया है 1090। आ गया समझ में। अब देखो कॉट का निकाल लेंगे। अब कॉट 0 क्या हो जाएगा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस कॉस वाली की बात नहीं करनी ना, हमें 10 वाली बात करनी है, 1/10 थीटा। तो कॉट थीटा, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, 1/0। तो कितना आ गया, इन्फिनिटी बाई नॉट डिफाइंड कह लो। ठीक है, ऐसे ही कॉट 30 कितना आ जाएगा, इसका उल्टा करते जाओ ना भाई लोगों, √3 आ गया सीधे सीधे। कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, कॉट 90 क्या आ जाएगा, हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरे यार। कहीं कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना है, हमने अपना लेफ्ट थंब देखना है, उसका लिटिल फिंगर 0 को डिफाइन करेगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा, उसका रिंग फिगर 30 को, मिडिल फिंगर 45 को, इंडेक्स 60 और थंब। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू अपॉन 2। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, अब आ गया ना। ठीक है, जहां साइन कॉस 10 के याद हो गए तो वहां सेक कॉसेक कॉट कीजिए। कॉट का निकालना है तो 10 के मान का उल्टा कर लो। ठीक है, कॉसेक निकालना है तो साइन के मानों का उल्टा कर दो, और सेक का निकालना है तो कॉस के मानों का उल्टा कर दो। ठीक है, ये हमारी जनरल ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे, रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि √3 1/√3 ये बड़ी दिक्कत है। बस कुछ नहीं देखना है, उंगली देखनी है आपको, और साइन का है तो भाई अंडर फिंगर बिलो अपॉन 2, कुछ नहीं करना है। 0 का है, इसके नीचे 0 हो गया। ये आपका 30 है, इसके नीचे 1 है तो 1/2 हो गया। ये 45 है तो इसके नीचे 2 है तो √2/2 यानी कि 1/√2 हो गया। फिर इसके नीचे 3 है, साइन 60 के नीचे कितनी 3 है तो √3/2 हो गया, और 90 के नीचे 4 है तो √4/2 हो गया, यानी कि 1 है ना इजी। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये मान तुम जो है